ब्लड प्रेशर काफ़ी मूजी बीमारी है और किसी ज़माने में तो इसको ऐसा समझा जाता था कि इसे बुज़ुर्ग लोगों की बीमारी है या अमीरों की बीमारी है, लेकिन आजकल के दौर में जो देखा जा रहा है और जो स्टडी सामने आ रही है उसके अंदर हमने 6 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बच्चे में ब्लड प्रेशर देखा। 6 साल के बच्चे में ब्लड प्रेशर? ब्लड तो अब वो एज फैक्टर रहा नहीं है उसके अंदर। पहले तो ये होता था कि भाई एज फैक्टर होता था, अब बच्चों में भी ब्लड प्रेशर की बीमारी जाहिर होना शुरू हुई है। ब्लड प्रेशर जो एक नाम है, तो अगर आप लो ब्लड प्रेशर भी बता दें कि और हाई ब्लड प्रेशर भी बता दें कि ये नाम से इसकी क्या मुराद है? इंशाअल्लाह। ब्लड प्रेशर बेसिकली हर इंसान में होता है। ब्लड प्रेशर हमारा एक नॉर्मल जुज़ है जो हमारे बॉडी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो खून होता है वो एक प्रेशर के ज़रिए दिल पंप कर रहा होता है और उस खून के अंदर जो ऑक्सीजन का एलिमेंट है और जो ग़िज़ाई मादे हैं वो तमाम जिस्म के अंदर पहुंचाना उसकी ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो जिस प्रेशर के साथ वो दीवारों के साथ टकराता हुआ चल रहा होता है खून, आइडियली उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। नॉर्मली सब में ये ब्लड प्रेशर होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, हाई और ज़्यादा, लो, दो टाइप की किस्म की ब्लड प्रेशर्स होती हैं। लेकिन नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है इसको हम दो पैमाने में एक पैमाने में नापते हैं। एक ऊपर का ब्लड प्रेशर कहलाया जाता है जो आम ज़बानों में हम लोग डॉक्टरी में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और एक नीचे का ब्लड प्रेशर कहलाया जाता है जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में ये होता है कि उसका हाई नहीं, ऊपर का हाँ, दो पैमानों में। अच्छा, ये हाई और लो ये नहीं है? ये अभी लो नहीं है। अभी नॉर्मल ब्लड प्रेशर चेक करने का ये कि ऊपर का कितना है, नीचे का कितना है। बिल्कुल। अगर हम 139 से लेकर 100 तक ऊपर का 139 139 से लेकर 100 तक लेते हैं तो आपका ये आपका नॉर्मल में ले सकते हैं आप, लेकिन प्रिकॉशन 140 के अंदर, 140 से बिलो। सही है। 100 से लेके 140 तक ऊपर का। सही। और अगर नीचे का अगर आप काउंट करते हैं तो 89 यानी 89 से लेकर 60 तक देखा जा सकता है। नॉर्मल है, ये नॉर्मल में लिया जा सकता है। फ्लक्चुएशंस होती हैं इसके अंदर। अब इसको अगर क्रॉस करता है तो वो ब्लड प्रेशर में शुमार हो जाता है। अगर 140 प्लस जा रहा है, 150 ब्लड प्रेशर आ रहा है ऊपर का, और नीचे का आ रहा है 90, बिल्कुल, तो ये हाई ब्लड प्रेशर में आएगा, नीचे भी हाई ब्लड प्रेशर में आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोअर साइड पे जाते हैं तो लोअर साइड में ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है सिस्टोलिक यानी ऊपर का 90 और नीचे का 50 से नीचे आ रहा हो। बाज़ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर पता नहीं होता मरीज को, उसका रहता ही लो से, लेकिन कोई अलामत नहीं होती उसमें। बहुत से 50 से नीचे रहता है, अलामत कोई नहीं मिलेगी उसके अंदर। और उसमें ज़्यादातर हमें कौन से लोग मिलते हैं? जो एडिक्ट होते हैं, नशा करने वाले लोग जो होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर आपको लोअर साइड पे मिलेगा। एथलीट्स जो होते हैं, भाग दौड़ करने वाले, उनका भी ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लोअर साइड पे मिलेगा आपको। और इसी तरह जो क्या कहते हैं ओबेसिटी के अंदर है, उसमें वजन ज़्यादा होगा, उसमें आपका ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे मिलेगा। तो ये बेसिकली नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है जो हमारे जिस्म में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो जो खून दिल हमारा तमाम हिस्सों में पहुंचा रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन भी शामिल होती है, तो जो वो ऑक्सीजन उस प्रेशर के साथ वहाँ पे पहुँचेगी नहीं तो वो हिस्सा काम करना छोड़ देगा। मैं जो समझ सका हूँ ये कि ब्लड एक दिल जो है ये पंप कर रहा है जी, ठीक है, और एक मकसूद स्पीड है जिससे ब्लड हमारे जिस्म में सर्कुलर, मैं एक अवामी लैंग्वेज में चाह रहा हूँ, एक मकसूद स्पीड है जिससे ब्लड हमारे जिस्म के अंदर घूम रहा है, दिल फेंक रहा है और ये घूम रहा है, और इसकी एक ठीक ठाक स्पीड है जो हमारी सारी वेन से, सारी नसों से ये ब्लड गुजर रहा होता है। तो अब इस ब्लड के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चल रही होती है जो जिस्म के लिए ज़रूरी होती हैं और वो वहाँ पहुँच रही होती हैं खून के ज़रिए। अब या तो ये खून जो हम तक पहुँच रहा है इसका प्रेशर कम हो जाता है या इसका प्रेशर बढ़ जाता है, और ये मुनसिर है, ये डिपेंड करता है इस पर कि हमारी इस वक्त सिचुएशन क्या है। या तो वो बहुत तेज़ी के साथ जब चलना शुरू हो जाएगा तो भी, जैसे दिल की धड़कन पे भी डिपेंड करता है, जैसे दिल जैसे हार्ट बीट तेज हो जाती है, हो जाएगा, उसकी पंपिंग स्पीड बढ़ जाएगी। तो 120 जो होता है ना mm of Hg, इसका मतलब ये होता है ये प्रेशर है कि 120 की स्पीड से ही ब्लड जा रहा है
اور 80 کی سپیڈ سے واپس آ رہا ہے دل کے اندر 120 کی سپیڈ سے یہ جا رہا ہے اور 80 کی سپیڈ سے واپس یہ نارمل ہو گیا یہ نارمل ہے. اور اتنی سپیڈ ہمیں چاہیے سرکولیشن کو. یہ دیکھیں مدنی کے ناظرین شاید آپ کو یہ انفارمیشن کئیوں کو شاید پہلی بار پتا چلے کہ یہ اوپر کا اور نیچے کا جو تھا کہ 120 سے یہ بلڈ جا رہا ہے 80 سے یہ واپس آ رہا ہے اور پھر یہ 120 سے جا رہا ہے. ایک ہر چیز کی ایک مینٹین سپیڈ ہوتی ہے جو ایک انسان کے جسم کو ایک نارمل رکھتی ہے. اب یہ سپیڈ کا بڑھ جانا یا واپسی کی سپیڈ کا کم ہو جانا اور اس طرح کی اور 10 چیزوں کا ہو جانا میں بالکل ایک عوامی انداز سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں.